Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is calculate funds from operations. So let's get start the video. So students, here is given illustration number 4. Calculate funds from operations from the information given below as on 31st March 1995. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे और इस क्वेश्चन में हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे जिसमें हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है. क्वेश्चन में हमें गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 95 rupees 6,50,000. Gain on the sale of building. Goodwill appears in the books. Old machinery worth rupees 8,000 has been sold for rupees 6,500 during the year. And next fifth item, rupees 1,25,000 has been transferred to the general reserve fund. Next sixth item, depreciation has been provided during the year on machinery and furniture at 20%, whose total cost is rupees 6,50,000. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी हैं और अब हम बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो सबसे पहले हम लिख देंगे इलस्ट्रेशन 4 सेकंड मेथड और हेडिंग लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो स्टूडेंट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बेसिकली हमारे पास 4 कॉलम्स होते हैं. वन इज पर्टिकुलर्स, सेकंड इज अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट कॉलम, दैट इज कॉल्ड रुपीज कॉलम. तो यहाँ पे रुपीज कॉलम्स को हम अच्छे से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देंगे जिससे कि हमारी वैल्यूज अच्छे से लिखी जा सके. तो सबसे पहले हम जब भी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले उसके क्रेडिट साइड में आइटम लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस. अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किसी भी तरह का कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें किसी भी तरह का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है. तो ये जो हमारी आइटम है बाय ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट कॉलम में हमें ब्लैंक फिल करना होगा, मीन्स कोई वैल्यू इसकी गिवन नहीं है. नेक्स्ट अब हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आइटम्स लिखेंगे. तो चेक करेंगे हम क्वेश्चन को पहले कि कौन कौन सी आइटम्स हैं. गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, नो, ये भी नहीं आएगी. उसके बाद है सब थर्ड आइटम जो है हमारी गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट रुपीज 1,80,000. आउट ऑफ दैट 10% हैज बीन रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर. तो हमारी जो गुडविल है उसकी कॉस्ट है 1,80,000 की और उस पर हमने 10% उसे राइट ऑफ कर दिया है. तो गुडविल जो है रिटर्न ऑफ हमारी हो जाएगी, उसकी अमाउंट है 18,000. तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल रुपीज 18,000. नेक्स्ट आइटम है ओल्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 8,000 हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज 6,500 ड्यूरिंग द ईयर. तो यहाँ पे हमारी ओल्ड मशीनरी हमने सेल की है, सेल करने पे हमें लॉस हुआ है जिसकी कॉस्ट थी 8,000 थी और उसे हमने 6,500 में सेल किया. तो ये आइटम भी हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगी टू लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी. तो अमाउंट आ जाएगी 1,500. 8,000 माइनस 6,500. नेक्स्ट आइटम है हमारी क्वेश्चन में जो दे रखी है रुपीज़ 1,25,000 हैज़ बीन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड. तो ये वाली आइटम भी हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड, दैट इज रुपीज़ 1,25,000. नेक्स्ट आइटम है हमारी depreciation has been provided during the year on machinery and furniture at 20%, whose total cost is rupees 6,50,000. तो हमारे यहाँ पे कुछ एसेट है, मशीनरी है, फर्नीचर है और उनकी जो टोटल वैल्यू है वो है 6,50,000 और उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%. 20% बना हमारा वैल्यू
1,30,000। तो डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अमाउंट बनेगी 1,30,000। तो सारी आइटम्स जो है हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी हैं वो हमने लिख ली हैं। उसके बाद हमारी एक आइटम रहती है जो कि सेकंड नंबर पे है, गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। तो ये अमाउंट जो है, ये आइटम जो है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाएगी बाय गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, दैट इज 35,500। लास्ट आइटम जो है हमारी अब क्वेश्चन में हमने देखनी है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो लास्ट आइटम है, हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है। जो नेट प्रॉफिट होता है एक्चुअल में वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लास्ट में लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस, और उसकी वैल्यू है 6,50,000। वैल्यू लिखने के बाद आप देखेंगे कि हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जो आइटम्स हैं वो ज़्यादा है, और क्रेडिट साइड की जो आइटम है वो सिर्फ एक ही है। और डेबिट साइड की आइटम का टोटल करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में आइटम्स ज़्यादा है और वैल्यू भी ज़्यादा है, तो डेबिट साइड जो है हमारी बड़ी हुई, तो टोटल करने पे हमारी डेबिट साइड का जो वैल्यू निकलता है दैट इज़ 9,24,500। और इस वैल्यू में से हम लेस करेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में एक ही वैल्यू है हमारी, जो कि गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग है 35,500। लेस करने पे जो वैल्यू निकलती है वही होगी हमारी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यही होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो सब्ट्रैक्ट करने पे, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड करने पे जो वैल्यू निकलती है दैट इज 8,89,000। और ये है हमारा आंसर, हमारी बैलेंसिंग फिगर, हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट साइड, हम दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ये था हमारा सेकंड मेथड। So students, in this video you have learned about how to calculate funds from operations by using second method. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.